हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब शनजन चाइना में, और मैं शनजन यूनिवर्सिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। क्या हूँ कि यहाँ पर मैं स्कॉलरशिप से मुतालिक, कैरियर गाइडलाइन, रिसर्च टिप एंड ट्रिक्स, बिज़नेस आइडिया से मुतालिक यहाँ पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि थी कि आपको PhD क्यों करनी चाहिए। PhD के मेन 3 जो फ़ायदे हैं उनको मैं आगे एलेबरेट करूँगा, मुआशी, मुआशरती और इंडिविजुअल लिहाज से। जिस तरह के कोई बैचलर होगा उसको बैचलर के हिसाब से जॉब मिलेगी, तनख्वाह थोड़ी, सैलरी कम यानी। इसी तरह जब कोई मास्टर हो उसको उसके लेवल की मिलती है, वो PhD की लाइन में नहीं लग सकता। PhD वाला होता है वो PhD की जॉब ले सकता है, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, उसकी मुराद ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा कि मुआशी लिहाज से आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाती है, आप को हाईएस्ट पेइंग होती है, क्योंकि हमारे सराउंड में जो भी जॉब्स होती हैं वो बालिहाज आपकी तालीम के लिहाज से होती हैं कि ज़्यादा आपको तभी पे किया जा सकता है। अगर वो बैरियर आपने ख़त्म करना है तो आपको PhD लाजमी करनी होगी, यानी अपनी गुर्बत दूर करनी है तो PhD लाजमी करें। फिर उसके बाद आता है मुआशरती लिहाज से, यानी PhD बहुत से लोग MPhil तक करके छोड़ देते हैं, 3 साल या 4 साल मैक्सिमम आपके रह जाते हैं, रो रहा के 5 साल लगेंगे। आदमी काम शुरू कर दे, डिसिप्लिन से हो जाता है। PhD जब होंगी तो ना सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट बन जाती है आपकी फैमिली की, बल्कि ओवरऑल आप उस मुल्क की इकानमी में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मुआशरती लिहाज से। फिर ये आता है कि आपकी फैमिली, आपके बाल बच्चे और आप 60-70 साल जब तक ज़िंदा रहेंगे वो आपकी कैश होती रहेगी कि जी इसने डॉक्टरेट डिग्री की है, मतलब ये कि बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है। ये आपके बच्चे भी कैश करेंगे, आप जब बाप दादा किसी भी स्टेज पर ज़िंदगी में होते हैं तब तक वो कैश होती रहेगी PhD। और PhD जो पुरानी होती है, मयारी होती रहती है, पुख्ता होती रहती है, तो वो पैसा ज़्यादा देती है दूसरे लफ्ज़ों में। मुआश आपका दुरुस्त हो जाएगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, मुआशरती लिहाज से आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और तीसरी जो मैं बहुत मेन आपको ब्रीफ करता होता हूँ, या मैं इसको PhD की अफादियत एक्सप्लेन करता होता हूँ, वो ये कि ये देखें कितना, ये शनजन यूनिवर्सिटी है, कितना खूबसूरत व्यू है इस टाइम। सामने सारी लाइब्रेरी है और यहाँ पे ये फुआरा बहुत मज़े का। आप ये शायद कैमरे की आंख से इतना सनलाइट की रेज़ नहीं आप मज़े की देख सकते, लेकिन मैं इंजॉय बहुत कर रहा हूँ ये सब्ज़ा। अभी चलते हैं, लास्ट जो पॉइंट था, मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी टीचिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान में एज अ प्रोफेसर या कुछ भी लगे हुए हैं, या असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन किसी पोस्ट पे, तो वहाँ पे ये है कि जो आपने तालीम हासिल की थी, आपने उसके लेवल से, एजुकेशन के लिहाज से आपने वहीं पे स्टक हैं, आप बढ़े नहीं आगे। शायद पैसे के लिहाज से आप आगे बढ़ जाएंगे, इधर उधर से करप्शन करके, किसी तरीके से तो नहीं कमाया जा सकता, लेकिन आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वो नहीं बढ़ेगी। PhD में क्या होता है कि अब मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, मैं अपनी CV बेहतर कर रहा हूँ, मैं रोज़ न्यू आर्टिकल पढ़ता हूँ, जिससे मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी जहनी सलाहियत बढ़ती है, सोचने की या इमेजिनेशन की, कि मैं बैटरीज पर कैसे इनोवेशन लेके आ सकता हूँ। वो मेरा जहन बेहतर हो रहा है, मेरी CV बेहतर हो रही है जब मैं पेपर पब्लिश करूँगा, और सरकार मुझे इस बात पे अपनी CV बेहतर करने पे पैसा दे रही है। ये इसको एक पॉजिटिव वे अंदाज से सोचने का। और दुनिया में कोई और क्लैरिकली जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, आप सरकार का काम कर रहे होते हैं, सरकार तब पैसे दे रही होती है। तो आप इस रो में, आप इस लाइन में तभी लगते हैं तब आप PhD करते हैं। आप बेसिकली वो लोग होते हैं जो इल्म में इजाफा कर रहे हैं। आपने MPhil तक किया, मास्टर किया, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, आप दूसरे लफ्ज़ों में सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन इल्मी सलाहियत, इल्मी जो वैल्यूज़ हैं उनमें इजाफा नहीं कर रहे होते, कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आप PhD कर लेते हैं, PhD करते हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी ब्रीफली बयान की होंगी आपको अफादियत। और भी अगर आपको कोई कैरियर गाइडलाइन में मसला है, PhD के दौरान मसला है, या आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने एक हिसाब लगाया कि कैरियर गाइडलाइन नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग ज़िंदगी में कामयाबी से मुराद पैसा, रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें नहीं हासिल कर सकते, तीनों चीज़ें, और ना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। क्योंकि उसका मैं आपको एग्जांपल ये दूँ कि मैं इस्लामाबाद में एक दीनी इदारे में पढ़ाया करता था मास्टर्स के दौरान। वहाँ पे इशू ये था कि वो लड़के बहुत मेहनत करते थे, लेकिन थे वो दीनी हदूद की यूद में। लेकिन अगर वही बच्चे अगर साइंस में होते तो बहुत टॉप करते, बहुत नंबर, और आज वो बहुत बेशुमार PhD भी आसानी से कर चुके थे। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डिसिप्लिन था। लेकिन आपको उर्दू कितनी आती हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शायर ही बनेंगे। आपको सियासियात, मुआशियात, इंग्लिश कितनी आती हो, एक लिमिट तक आप सैचुरेट हो जाती है। लेकिन साइंस में आप बड़े बड़े पेपर पब्लिश करें, नोवेल्टी लाएँ, क्रिएटिविटी लाएँ, आपकी बिकेगी यहाँ पर। बड़ी मार्केट जो है वो साइंस है। आपके शेयर बहुत कम कीमत पे बिकेंगे,
कहानियाँ बहुत कम कीमत पे बिकेंगी, लेकिन यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है साइंस। सो इस इंडस्ट्री में आया जाए। सो अगर आप किसी को गाइड भी करना चाहते हैं तो साइंस में ज़बरदस्ती हैं। बाद में आपको जब चीज़ वो आ जाती है, आपका शौक़ पैदा हो जाता है, तो आदमी कहता है कि शायद मेरे में टैलेंट था, वो नहीं होता। जो चीज़ आपको आ जाती है उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाती है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, अगर किया हुआ है तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये कैरियर गाइडलाइन है। और मस्ट PhD करें। अगर आप मास्टर या MPhil में PhD लाजमी करें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 3-4 साल होते हैं, आदमी सीखता है उसमें भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।